हिमाचल में सर्द मौसम के बीच सियासत का तापमान चढ़ गया है। मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। सुक्खू सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी नाम हटाकर योजना की आत्मा कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी के बीच सीएम सुक्खू ने इसे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर हमला करार दिया है। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान सियासी जंग का मैदान बन गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अनशन पर बैठ गए हैं। साथ ही उनके मंत्री, विधायक, कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और मनरेगा का नाम बदलने का विरोध जताते रहे। केंद्र सरकार पर आरोप है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस का दावा है कि मनरेगा ने करोड़ों मजदूरों को संबल दिया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा भी दिया है। धरने पर बैठे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीधे केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है। इसके बजट को सीमित करने और दायरे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना को कमजोर करके ग्रामीण मजदूरों पर चोट की जा रही है और महात्मा गांधी के नाम को हटाना अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था, वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। अब ये डिमांड ड्रीवन ख़त्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रीवन हो गई है। एलोकेशन ड्रीवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहाँ से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियाँ ले ली गई हैं। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया, हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाएगा। इस विरोध कार्यक्रम में पूरा मंत्रिमंडल, कांग्रेस विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और संगठन के बड़े नेता शामिल रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बदलाव को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी के नाम से हुई, उससे गांधी का नाम हटाना उनका अपमान है। बागवानी मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि इतिहास और विचारधारा बदलने की कोशिश है। पूरा देश, कांग्रेस ही नहीं पूरा देश चाहते हैं कि ये जो मनरेगा का जो कानून बना है, जो 2006 में कांग्रेस की जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीमती सोनिया गांधी उस समय यूपीए गठबंधन की जो एक अध्यक्षा थी, उस समय ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून जो है बना, जिसमें पहली बार गारंटी दिया गया कि आपको गारंटी के साथ कानूनन जो है 120 दिन का कार्य दिवस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, बाद में इसको जो है शहरी क्षेत्रों में किया है। और ये मनरेगा के तहत आज ग्रामीण जो रोजगार है उसी को जो है भाजपा ने समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी जी के नाम से इसको शुरू किया गया, अब महात्मा गांधी जी का अपमान करके इसका नाम ही बदल दिया गया। हिमाचल में सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन सियासत की गर्मी चरम पर है। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर शुरू हुआ ये विरोध अब बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र अपने फैसले पर अडिग रहेगा या विरोध की आवाजें बदलाव को रोक पाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की ठंडी हवाओं के बीच राजनीति गर्म है। मनरेगा के नाम बदलने का मुद्दा अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कह दिया है कि महात्मा गांधी के नाम और उनकी विचारधारा से समझौता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है या विरोध की आवाजें उसे कदम पीछे हटाने पर मजबूर करती है।